अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं। हमारे बीच हमारे वरिष्ठ डॉक्टर नरेंद्र जी प्रभारी हमारे स्वास्थ्य विभाग गायत्री परिवार का भी हम अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं। निशांत रंजन जी अभी आपका मन संचालन कर रहे थे, आपका भी हम आज युवा प्रकोष्ठ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भाई रामनाथ जी, रामविलास जी, आप सभी का, सारे लोगों का। ये 25 वर्ष कैसे पूरा हुआ आपको मैं बहुत संक्षिप्त में ये बताने जा रहा हूँ कि साहब 25 वर्ष कोई व्यक्ति नहीं चला सकता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि साहब हमने किया है, हमने चलाया है, तो ये सही में होगा कि अपने आप को धोखा देने वाली बात होगी। कैसे चला, किसने चलाया, कैसे चलता चला गया, कैसे होता चला गया, पता नहीं चला। लेकिन आज जब 25 साल पीछे मुड़ के हम लोग देखते हैं, 1995 की वो घटना मुझे याद है। हम लोग 4 भाई शांति कुंज हरिद्वार गए थे 9 दिन की साधना में, और पटना यूनिवर्सिटी में उसमें पढ़ रहे थे। जब वहाँ गए तो वहाँ के वातावरण से हम लोग इतने प्रभावित हुए, और हम चारों भाइयों ने वहाँ संकल्प किया कि बिहार में चल के युवा जागृति आंदोलन करेंगे। यहाँ आने के बाद कुछ दिन तक तो हम लोगों ने बड़ी हिम्मत दिखाई, लेकिन हमारे बीच के 1-2 भाइयों ने कहा साहब ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, यहाँ का वातावरण सही नहीं है, यहाँ सही नहीं है। आप ये बात भी सही था। और आपको बताएं, बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। लेकिन गायत्री मंत्र का जो संबल है, गायत्री मंत्र का जो पावर है, हम लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया कि अगर गायत्री का जप और ध्यान न करते तो कुछ दिन चलने के बाद थक जाते, टूट जाते, और हम लोग सफल नहीं हो पाते इस तरह के अभियान को आगे बढ़ाने में। लेकिन ये गायत्री मंत्र और गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता हुआ चला गया। और आज जैसा कि अभी आपको बताया गया, पूरे बिहार ही नहीं देश में अभी हमारे पास जो पूरे सिस्टम में, कंप्यूटर में हम लोग डालते हैं, 2.5 लाख से ऊपर युवा हमारे गायत्री परिवार से बिहार में जुड़ चुके हैं और सक्रिय होकर कहीं न कहीं कुछ काम को कर रहे हैं। यहाँ से बहुत सारी प्रतिभाएं निकली 25 वर्ष में। बहुत सारे IAS बने, IPS बने, रेलवे में गए, बैंक में गए। हर साल यहाँ से रिजल्ट भी बढ़िया होता है, क्योंकि यहाँ जो आते हैं उनको हम लोग ये भी संकल्प दिलाते हैं कि साहब अपना स्टडी पर भी आप ध्यान देना, अपने पढ़ाई लिखाई पर भी आप ध्यान देना, और अच्छे नागरिक बन के ही आप सही मायने में एक अच्छे अधिकारी बन सकते हैं। अधिकारी तो पढ़ लिख के बहुत लोग बनते हैं, लेकिन सर जैसा अधिकारी बनना, विकास वैभव सर जैसा अधिकारी बनना, ये बिना संस्कार के संभव नहीं है, बिना संस्कार के संभव नहीं है। और यही संस्कार देने का काम पिछले 25 वर्ष से प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ बिहार गायत्री परिवार की इकाई कर रहा है। आप कल्पना करके देखिए, जहाँ युवा कहाँ पहुँच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। वहाँ कहीं ये युवा देहात से आके पटना पढ़ने आते हैं, और इनके मन में संकल्प जगा कि हम उन बच्चों को पढ़ाएंगे, और ये बच्चों को पढ़ाने का अभियान चला दिए। जगह की दिक्कत मिली, फुटपाथ पर बच्चों को पढ़ाने। ये कंकड़बाग थाना के नीचे फुटपाथ, कहीं रेलवे स्टेशन, कहीं पेड़ पौधे के नीचे 200, 300, 400 बच्चों को पढ़ाने लगे पर डे, 2-2 घंटे का समय देने लगे। उन बच्चों का रिजल्ट जो आने लगा, अभी इस साल के मैट्रिक वाले रिजल्ट में हमारे बाल संस्कार शाला के बच्चों का रिजल्ट इतना बेहतर आया। ये जिस डिवोशन से उन बच्चों को तैयार करते हैं, उनको संस्कार देते हैं, उनको पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाते हैं, ये निश्चित रूप से हमारे बिहार के लिए आने वाला समय स्वर्णिम है, ये विश्वास है। और युवा शक्ति का ये विश्वास आज सामने दिख रहा है। बिहार में एक बड़ी व्यवस्था है, हर क्षेत्र में जहाँ भी जाइए, मैं खुल के बात करता हूँ कि साहब एक जातिवाद की व्यवस्था आती है कि साहब बात, लेकिन ये गायत्री परिवार की इतनी बड़ी विशेषता है कि इसमें पता ही नहीं चलता है कौन भाई किस जाति से है। एक समर्पण के भाव से, एक वेदना के भाव से ये लग के समाज के अच्छे उद्देश्य में लगे होते हैं, और हमारे बीच कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं आती है। तो निश्चित रूप से ये सब जो कार्य हो रहा है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, माध्यम व्यक्ति बनता है, लेकिन इसके पीछे परमात्मा की शक्ति है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटा आप आगे बढ़ो, भगवान की शक्ति आपके साथ है। तो ये भगवान का कार्य चल रहा है, और भगवान के इस अभियान में हम सब भागीदार हैं। ये हमारा सौभाग्य है, ये हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि अच्छे उद्देश्य के लिए हम लोग लगे हुए हैं।